ऊंचाइयां छू रहे हैं। आज के दिन हमारे दोनों गेस्ट किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। जैसे भी बता रहे थे कि प्रमोद बिजारनिया हमारे यहाँ के विद्यार्थी तो रहे ही हैं, पर बचपन में एक घटित हुई दुर्घटना के कारण आप देख पा रहे हैं कि इनका राइट हैंड ऑलमोस्ट पूरा ही जा चुका है, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस दुर्घटना के बाद कुछ दिन जरूर थोड़े से मायूस रहे, पर फिर इनके परिवार ने बीड़ा उठाया, खास तौर पर इनके चाचा ने और पूरे परिवार के सहयोग के साथ उन्होंने इस बच्चे की तैयारी, जो ये स्पोर्ट्स में शुरू से इंटरेस्टेड थे, तो वो तैयारियां शुरू करवाई और अल्टीमेटली इन्होंने 2-3 इवेंट्स ट्रैक एंड फील्ड के अपने लिए चुने, जिनमें 800 मीटर और 1500 मीटर के 2 इवेंट्स थे जो इनके प्रिय थे। और इन दोनों इवेंट्स में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना रुतबा बनाया। इंटरनेशनल ग्रेडिंग के अंदर ये टॉप 10 में, बल्कि एक इवेंट में शायद टॉप 2 में सेकंड पोजीशन थी आपके ना? नहीं, एशियन में सेकंड पोजीशन तो चलो अब आई है। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे पहले की जो इनकी ग्रेडिंग चल रही थी, जो इनकी टाइमिंग्स थे, उन टाइमिंग्स के हिसाब से जब नेशनल गेम्स हुई तो नेशनल गेम्स में इन्होंने 1500 मीटर में तो गोल्ड जीता था और 800 मीटर में शायद सिल्वर था। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा फीट था इनके लिए, जिसके लिए हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए और महाविद्यालय स्तर पर भी बहुत प्रयास किए गए। और सबसे बड़ा प्रयास तो इनका अपना था, जो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारियों में जुटे रहे। पारिवारिक फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और जो इनको ट्रेनिंग देने वाले साथी जो थे, जो इनके गुरुजन, जो इनको ट्रेनिंग दे सकते थे, कोच, जो इनके कोच का रोल प्ले कर सकते थे, वो आसपास में अवेलेबल नहीं थे। कोशिश की तो ये अहमदाबाद भी ट्रेनिंग के लिए गए, बट वहाँ कोचिंग के लिए जो कोच अवेलेबल होने चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थे। फिर राई इंस्टीट्यूट में कोशिश हुई कि किसी तरीके से इनको राई भेज दिया जाए, वहाँ पर भी बात नहीं बनी। पर ये अपनी ट्रेनिंग पहले हिसार से एक कोच के साथ ले रहे थे, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, राजेश जी। तो वापस ये अहमदाबाद रहते हुए भी उन्हीं की शागिर्दी में वापस आए और गांधीनगर गए थे। गांधीनगर गए थे और हमारे कॉलेज के एक और एलुमनाई थे, मनोज सेठी जी, जो आईएएस है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत मदद की थी प्रमोद की, और बल्कि प्रमोद के बहाने से इनके कुछ और जो वहाँ के कोच जन थे वो इनसे फायदा उठा गए, पर प्रमोद जी को वहाँ से इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। पर उसके बाद इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हिसार से आके ट्रेनिंग ली और फिर अब जो एशियन पैरा ओलंपिक, जो कि इसको ओलंपिक तो नहीं कहना चाहिए, एशियन पैरा गेम्स हैं, चाइना में हुए थे, वहाँ पर सिल्वर मेडल 1500 की इवेंट में इन्होंने जीता है अपने कैटेगरी में 46। पूरा फुल नाम क्या होता है? T40, क्योंकि इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पर एक छोटी सी जगह से उठ के, एक छोटे से गांव से उठ के, और ये अचीवमेंट कोई छोटी नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे तो इनकी जो नेक्स्ट बड़ा जो इवेंट आने वाला है वो वर्ल्ड पैरा गेम्स आने वाली हैं, जो कि पेरिस में होंगी और शायद मई के महीने में होने वाली हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं। प्रमोद आपके साथ हैं। प्रमोद का पूरा परिवार के जो मेन जन है वो आज हमारे बीच उनके साथ हैं। आप सबका महाविद्यालय में पहुंचने पर स्वागत है और पूरे महाविद्यालय का जो आशीर्वाद है वो प्रमोद आपके साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि आप आने वाली वर्ल्ड गेम्स के अंदर भी जरूर इंडिया का नाम रोशन करेंगे। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे छोटे भाई संजीव जैन जी, जो भी जैसे मैडम मंदी बता रही थी उनके बारे में, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उम्र में बहुत छोटे हैं, मुझसे तो बहुत ही छोटे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सिरसा शहर में होने वाली कोई भी गतिविधि जो खास तौर पर किसी संस्था से जुड़ी गतिविधि हो, चाहे वो संस्था पशु प्रेम से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्था किसी धार्मिक
कार्यक्रम से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्था एक पब्लिक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। मैं संस्थाओं का नाम अगर जो गिनना शुरू करूँगा तो शायद मैं डेफिनेटली पूरा नहीं गिन पाऊँगा। अगर मैं उनको बल्क में बात करूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 दर्जन तो जैन समाज की संस्थाएं जो हैं, जो उनके अलग अलग मंदिर हैं, उनके धर्मशालाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अकेले जैन समाज के लगभग 1 दर्जन तो वो हैं जिनके साथ ये बड़े सक्रिय रूप में जुड़े हुए हैं, जिनकी बहुत सारी गतिविधियां इनके बिना अधूरी रह जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पशु प्रेम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 3 संस्थाएं इनफैक्ट सिरसा की जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। श्री गौशाला सिरसा, ताऊ देवीलाल गौशाला सिरसा और एक एनिमल एंड बर्ड वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे याद है। आई एम श्योर कि कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन जरूर ऐसी होंगी जो पशु प्रेम से रिलेटेड होंगी, जिनके साथ ये जुड़े होंगे, बट मुझे इन 3 का नाम याद है और पूरी तरह से उनके साथ इनका जुड़ाव है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जैन समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम जो पहले बात कर ही चुके हैं। उसके अलावा आज हम जहाँ खड़े हैं, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी ने ये महाविद्यालय 1957 में कभी शुरू किया था और उस एजुकेशन सोसाइटी के संजीव जैन सक्रिय सदस्य हैं और आज के दिन वो सोसाइटी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रही है। सीएम के कॉलेज जिनमें से प्रमुख है, उसके अलावा लाला हंसराज कॉलेज है, स्कूल भी रन कर रहे हैं, बीएड कॉलेज भी रन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सिरसा एजुकेशन सोसाइटी अभी भी रन कर रही है, शायद 5 या 6 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रेगुलर एक्टिविटीज इनके बिना अधूरी रहती हैं। और भी मैं पक्की बात है भूल रहा हूँ जरूर। अभी धर्मशालाएं, अभी सिरसा में 2 धर्मशालाएं बन रही हैं जो कि इधर कौन सी रोड कहलाती है, परशुराम चौक से लेके और सुरखाब चौक तक की जो रोड है वहाँ पे 2 धर्मशालाएं बन रही है। एक अरोड़ा समाज से जुड़ी हुई है और एक अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई है। दोनों धर्मशालाओं के बनने के दौरान जो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आपके देख रेख में चल रही हैं। तो मैं ये कहना शुरू करूँगा, अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। महाविद्यालय के साथ भी इनका लगातार जुड़ाव बना हुआ है। हमारे महाविद्यालय की कोई समस्या, खासतौर पे जहाँ पर हम इनकी सेवाएं ले सकते हो, चाहे वो कोई हमारी टैक्सेशन से रिलेटेड संस्था कोई समस्या हो या कोई भी और समस्या हो, तो हमेशा तत्पर रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, आज से शायद 7-8 साल पहले की बात है, हमारे महाविद्यालय की अध्यापिका थी जिनके साथ एक कोई फ्रॉड हुआ था और उस फ्रॉड का जैसे ही मैंने इनके संज्ञान में वो बात लेकर आई, ये तुरंत एक्टिवेट हुए और लगातार, चाहे रात का टाइम था, चाहे कितना भी टाइम था, मुझे ध्यान है रात को 11-12 बजे तक हम लोग एसपी ऑफिस में बैठे थे और इन्होंने पूरे हरियाणा की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, गुजरात तक की पुलिस के संपर्क में लाते हुए और उस फ्रॉड को पकड़ने में, उन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने में, और जो कई लाख रुपए का फ्रॉड था, वो करीबन 7-8 लाख रुपए का फ्रॉड जो मैडम के साथ हुआ था, और उसकी पैसे की रिकवरी में बहुत बड़ा योगदान संजीव जैन का था। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इतनी सारी संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं तो ये समय अपने परिवार के लिए निकालते हैं कि नहीं निकालते, बट मैं इनके साथ पारिवारिक तौर पर जुड़ा हूँ तो ये लगता है कि परिवार का भी कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। तो पता नहीं, भगवान जाने ये एक शख्स है या एक से ज़्यादा शख्स है। तो मैं आप सबको ये संज्ञान में सिर्फ इसीलिए लेकर आना चाह रहा हूँ कि अगर एक आदमी चाहे तो वो बहुत जगह पर अपना पूरा 100% दे सकता है और समाज कल्याण की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे सामने आए उसमें हम बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे सकते हैं और अपने प्रोफेशन में भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के दिन अगर हम इनको देखें तो अपने प्रोफेशन में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज कल्याण में लगे हुए, समाज कल्याण में लगे होने के पीछे इनकी अपनी प्रोफेशनल सक्सेस भी है। तो प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हैं, समाज की एक्टिविटीज में भी हमेशा आगे रहते हैं। एक भाई कन्हैया, मैं बताना भूल गया, बल्कि भाई कन्हैया आश्रम जो कि बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, सिरसा की एक संस्था है और उस भाई कन्हैया आश्रम में संजीव जैन के बिना, भाई गुरविंदर सिंह जी, मैं नहीं समझता कि
इस संस्था को इतनी बड़ी ऊंचाई पर लेके जा सकते थे जितनी ऊंचाई वो आज छू रही है। तो उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारे छोटे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो कई बार हम मजाक में हंसते होते हैं कि जी आपको तो इलेक्शन लड़ लेना चाहिए, पर ये कहते नहीं, मैं पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहूंगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कभी मन बनाए तो मैं तो फिर से कहूँगा कि आप जैसे शख्स की पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आएंगे तो जरूर जहाँ भी कहीं जिस भी किसी सिस्टम से जुड़ेंगे उस सिस्टम का कुछ ना कुछ भला ही करके जाएंगे। तो आज के दिन आपके लिए, महाविद्यालय के लिए समय निकालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोनों महानुभावों से मैं उम्मीद करूँगा कि महाविद्यालय जब कभी भी आपको याद करेगा, आप हमेशा महाविद्यालय के बीच में पहुँचने का कष्ट करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि हमको इन दोनों आज हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर को ही जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को देखते हुए उसका कुछ अंश हमारे अंदर हमारे को डालना चाहिए और समाज के लिए या खेलों के लिए या पशुओं के लिए किसी भी चीज़ में हम अपना योगदान किसी भी रूप में दे पाएँ तो वो देना चाहिए। और नहीं तो कम से कम जब तक हमारा विद्यार्थी जीवन चल रहा है तो हम अपने विद्यार्थी जीवन में अपने आप से 100% हो जाएं। हम अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पे जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना 100% दे दें तो पहला अचीवमेंट तुम्हारा यही होगा। और उसके बाद जैसे ही आप समाज में जाएंगे, जब अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे जाएंगे तो अपने पसंद का कोई ना कोई फील्ड ऐसा चुनें जिसमें आप अपना 100% दें और अपना नाम रोशन करें, हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।